जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोगों के लिए लाया हूं यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नगर निगम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला साइबर पुलिस थाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों, बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहले साइबर पुलिस थाने की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2001 में हुई थी। दोस्तों, 2001 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कुल गांव की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 97,941 गाँव है। दोस्तों, 97,941 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर निगम का प्रमुख निर्वाचित पद कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महापौर होता है। दोस्तों, महापौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश से लगती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की 1090 सेवा किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महिला सुरक्षा से संबंधित है। दोस्तों, महिला सुरक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराए थे। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बेगम हजरत महल किस नवाब की पत्नी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी वाजिम अली शाह की पत्नी थी। दोस्तों, वाजिम अली शाह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चंबल नदी की अंत में किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना दोआब उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम भाग में स्थित है। दोस्तों, पश्चिमी भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गियासुद्दीन तुगलक था। दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रोहिलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिमी भाग में आता है। दोस्तों, पश्चिमी भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहलोल लोधी था। दोस्तों, बहलोल लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पुस्तक हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बाणभट्ट थे। दोस्तों, बाणभट्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य यूपी में स्थित है। दोस्तों, मध्य यूपी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेघदूत महाकाव्य की रचना किसने की थी?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कालिदास ने किए थे दोस्तों। कालिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस भाग को पूर्वांचल क्षेत्र कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वी भाग को पूर्वांचल क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। पूर्वी भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारदा नदी भारत में किस देश से होकर प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल देश से होकर प्रवेश करती है दोस्तों। नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि से सिंचाई का मुख्य आधार क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नलकूप है दोस्तों। नलकूप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी पर किया गया दोस्तों। यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शेषा सूरी ने करवाया था दोस्तों। शेषा सूरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि है दोस्तों। कृषि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मुगल शासक औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः किस वर्ष लगाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1679 में लगाया था दोस्तों। 1679 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल पूछा गया है, तो इसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन भाइयों ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी हरिहर और बुक्का ने किए थे दोस्तों। हरिहर और बुक्का आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हम्पी थी दोस्तों। हम्पी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आम है दोस्तों। आम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला स्थान है दोस्तों। पहला स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक शहरीकरण पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गाजियाबाद में पाया जाता है दोस्तों। गाजियाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक को माना जाता है दोस्तों। अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मानसून सामान्यतः किस दिशा से आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण पश्चिम से आता है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु का प्रारंभ किस महीने से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिसंबर से होता है दोस्तों। दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुक्ल हवा को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लूह कहते हैं दोस्तों। लूह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1556 में लड़ा गया था दोस्तों। 1556 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामलीला मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है दोस्तों। ब्रज क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बोध गया में हुई थी दोस्तों। बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1930 में आयोजित किया गया था दोस्तों। 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः रूप से किस तिथि को लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सी राजगोपालचारी थे दोस्तों। सी राजगोपालचारी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कार्नवालिस लागू की थी दोस्तों। लॉर्ड कार्नवालिस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1793 में लागू किया गया था दोस्तों। 1793 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1906 में हुई थी दोस्तों। 1906 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ढाका में किया गया था दोस्तों। ढाका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मार्ले मीटो सुधार कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1909 में लागू हुआ था दोस्तों। 1909 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1919 में पारित किया गया था दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस घटना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 में हुई थी दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमृतसर में हुआ था दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 देशों से लगती है दोस्तों। 7 देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बारहसिंगा है दोस्तों। बारहसिंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक वृक्ष है दोस्तों। अशोक वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पलाश है दोस्तों। पलाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी के किनारे बसा है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोमती नदी के तट पर है दोस्तों। गोमती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरयू नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। सरयू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर जिला है दोस्तों। गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आगरा में स्थित है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलिया में स्थित है दोस्तों। बलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी में है दोस्तों। लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 80 सीटें हैं दोस्तों। 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने निर्वाचित सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 सीटें हैं दोस्तों। 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 31 सीटें हैं दोस्तों। 31 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी आनंदीबेन पटेल है दोस्तों। आनंदीबेन पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गोविंद बल्लभ पंत थे दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बार बनने वाली महिला कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी मायावती हैं दोस्तों। मायावती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रामपुर को कहा जाता है दोस्तों। रामपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पीतल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद प्रसिद्ध है दोस्तों। मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी कहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज को कहा जाता है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज को कहा जाता है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।